मुझे लगता है लोग आ गए हैं। तो चलो हम यहाँ पर थे। अब देखो, ये जो लिगेंड है, मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल रासायनिक सीरीज की बात कर रहा हूँ। ये जो लिगेंड है NH3 EN CN NO2CO, इनको ज्यादातर क्या बोलते हैं? प्रबल लिगेंड। इनके केस में विपाटन ऊर्जा डेल्टा O अधिक होता है। और ये जो लिगेंड है ClBr ISCN NO3 फ्लोरीन, इन सबको बोलते हैं दुर्बल लिगेंड। अब समझ में आ गया? इस ये जो कह रहा था वो क्या कह रहा था? ये पॉइंट, ये जो हमने अभी इसको किया है, ये वाला, ये कह रहा था कि आवेश पर, धातु जो विपाटन है वो धातु के आवेश, धातु और लिगेंड के आवेश पर निर्भर करता है। लेकिन धातु यदि प्रबल क्षेत्र का हो, प्रबल लिगेंड हो, तो विपाटन अधिक होगा, डेल्टा ओ का मान अधिक होगा। यदि दुर्बल हो तो डेल्टा ओ का मान कम होगा, विपाटन कम होगा। ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन समझ में आया। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बेसिकली क्या है? डी कक्षकों का विभाजन है। किसके डी कक्षक? धातु आयन के डी कक्षक। क्यों विभाजन? लिगेंड जब बंध बनाने के लिए पास में आते हैं तो डी कक्षकों का प्रतिकर्षण करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऊर्जा भिन्न भिन्न हो जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। जिनकी अधिक बढ़ जाती है वो Eg वाले ऑर्बिटल हैं, जिनकी कम बढ़ती है वो T2G वाले ऑर्बिटल हैं, जिनकी लोब्स अक्षों के बीच में होती है। ठीक है। अब देखो, अब आएगा बड़ा ही इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट रहा ये डी कक्षकों का वितरण। अब वितरण कैसे करेंगे? अब वितरण करेंगे, वितरण तो जरूरी है बताना। ठीक है। और ये इन्होंने चुंबकीय मान भी यही बता दिया, कोई बात नहीं, ये भी करेंगे, है ना? तो चलो भाई, इधर देख लो। अब मेरी बात सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। लिख लो कॉपी में युग्मन ऊर्जा, लिख लो कॉपी में युग्मन ऊर्जा। लिख लिए? लिख लिए क्या? युग्मन ऊर्जा जिसे P से दिखाते हैं, P, उसकी परिभाषा भी लिख लो फटाफट। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा को युग्मन ऊर्जा कहते हैं। उसके आगे लिख लो, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा। लिख लिए? ओके। अब इधर देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे धातु का संकुल में, उसके लिए क्या क्या चीजें हमें समझनी पड़ेगी। इधर देखो, सबसे पहले तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेल्टा ओ क्या है? डेल्टा ओ दुर्बल है कि प्रबल है, इसका फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ठीक है। डेल्टा ओ यानी कि विपाटन ऊर्जा कितनी हुई? दुर्बल लिगेंड है तो कम होगी, प्रबल है तो ज्यादा होगी। ठीक है। अगला देखो, युग्मन ऊर्जा P कितनी है, इसके इसके मान का भी फर्क पड़ता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब देखो, यदि डेल्टा O ज्यादा है, ठीक है, और P कम है, यानी कि युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा यदि कम है डेल्टा O से। देखो डेल्टा O पता है कौन सी ऊर्जा है? जो संकुल बनता है तब जो ऊर्जा निकलती है वो डेल्टा O है। ठीक है। और P वो है जो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा है। तो यदि निकलने वाली ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा से ज्यादा है तो युग्मन हो जाएगा ना। युग्मन तो वो है जो जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और डेल्टा ओ वो है जो ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जो ऊर्जा निकलती है वो जरूरत पड़ने वाली से ज्यादा होगी, उस पर भारी पड़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, है ना? इसका मैं बाद में वापस बताऊंगा। दुर्बल क्षेत्र में प्रबल क्षेत्र में मैं पहले एक बहुत छोटी सी चीज मैं समझा देता हूं। ये प्रबल क्षेत्र में और दुर्बल क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है वो समझ लो, उसको समझ लो। जहां मैंने टिक किया है वहां लिखा हुआ है D1। D1 यदि किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो उसे कैसे लिखेंगे बताओ? वो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? बोलो जरा, बोलो भाई। वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हमारे दो कक्षक तो हैं ऊपर और तीन कक्षक हमारे नीचे हैं, इनको बोलते हैं T2G, इनको बोलते हैं Eg। अब यदि इलेक्ट्रॉन D1 है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में रखेंगे? कौन बताएगा? T2G में रखें कि Eg में रखें? T2G में। T2G में रखेंगे,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी भरते हैं तो पहले कम ऊर्जा के कक्षकों में भरते हैं। यह नियम था 11वीं क्लास में, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ठीक है, तो कम ऊर्जा के कक्षकों कौन से हो गए, T2G, तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया भाई, D1 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन और EG में 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब D2 बताओ भाई, D2 में दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, मैं यहां पेयर करा दूं या फिर दूसरे में रखूं, बोलो। ये जो एक इलेक्ट्रॉन रखा है इसे अगले में रखना पड़ेगा, अब बात सही है ना। हाँ सर। तो ये मैंने रखा इसमें, तो ये आ गया T2G2 हो जाएगा और EG0। तीसरा इलेक्ट्रॉन D3 में, ये T2G3 और EG0। ठीक है, अब देखो भाई, अब बात हो गई गड़बड़, D4 आ गया, D4 में चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, अब मैं कहां रखूं बताओ, ईजी में। बोलो। ईजी में। ईजी। EG क्यों भाई, T2G में क्यों नहीं रख सकते, EG में क्यों जाएगा। सर जब तक वो पूरा अब नहीं भरेगा सुनो, तब तक। हाँ अब सुनो, अब सुनो, ठीक है, अब सुनो इंपॉर्टेंट बात। अब आ गया ये रोल डेल्टा O और पेयरिंग एनर्जी युग्मन ऊर्जा P का रोल। सुनो, डेल्टा O यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा यदि युग्मन में जरूरत पड़ती है उस ऊर्जा से ज्यादा है तो युग्मन हो जाएगा। बात को समझो, यदि डेल्टा ओ पी से ज्यादा है तो युग्मन हो जाएगा। और डेल्टा ओ पी से ज्यादा कब होगी, कब होगी बताओ, डेल्टा ओ का मान पी से ज्यादा कब होगा बताओ जरा। डेल्टा ओ ज्यादा कब होता है, दुर्बल लिगेंड में कि प्रबल लिगेंड में, बोलो। प्रबल में। प्रबल लिगेंड में डेल्टा ओ का मान ज्यादा होता है। अब सुनो, D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से हो सकता है। पहला, यदि दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है तो वहां पर डेल्टा ओ का मान कम होगा, कम होगा तो वहां पर युग्मन नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा तो वो चला जाएगा EG में। सुन लो, D4 का दुर्बल यदि लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G3 EG1। ठीक है, लेकिन यदि प्रबल लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वो जाएगा, ये मैंने मिटा दिया है चौथा इलेक्ट्रॉन, और अब मैं वापस भर रहा हूं। यदि प्रबल लिगेंड होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन वहां पर पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा ओ का मान ज्यादा है, लिगेंड प्रबल है, ऊर्जा ज्यादा निकल रही है और युग्मन में जितनी चाहिए उससे ज्यादा निकल रही है, तो यहां पर ये लो, ये हो गई पेयरिंग। अब यदि प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, T2G में 3 और नहीं, T2G में 4 और EG में 0। इसलिए D4 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। अब ये जो टेबल दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, अब आप D5 में प्रबल में दुर्बल में देख लो क्या होगा, D6 में प्रबल में दुर्बल में आपको पकड़ में आ जाएगा, D7 में प्रबल में दुर्बल में क्या अंतर है वो समझ में आ जाएगा। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना, आगे की बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं कल। आप लोग लीव करो, और लीव करने से